नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कल्प ऑर्गेनिक चैनल पर। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी इम्यूनिटी बूस्टर किट पर, उस पर आपने जो रिस्पांस दिया वो बहुत ही अच्छा दिया। उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आज मैं उसी पर अपना रिव्यू देना चाहता हूं कि उस किट में जो प्रोडक्ट थे उनको खाने के बाद, उनका इस्तेमाल करने के बाद हमारे शरीर पर किस तरह का परिणाम आया और इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमारे पर उसका क्या प्रभाव रहा, कितना हम उससे बचे रहे इस किट के प्रोडक्टों को खाने के बाद, या उसका कैसा इम्पैक्ट रहा, वो सब हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने जो अब इसके प्रोडक्ट खाए तो हमारे शरीर में एक एनर्जी लेवल जो है वो इम्प्रूव हुआ और उसके काफ़ी हद तक हमें पहले से इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से हमारा जो कार्य भी है वह भी बंद हो गया। इसकी वजह से हमें बाहर जाना नहीं हुआ, और बाहर जाना नहीं हुआ तो हमारे संक्रमित होने के जो डर था या जो खतरा था वो हम उससे अभी तक बचे हुए हैं। लेकिन हमारी फैमिली में कुछ मेंबर्स इससे पॉजिटिव हो गए, यानी कोरोना से पॉजिटिव हो गए। लेकिन क्योंकि ये जो प्रोडक्ट हमने खाया, अगर जो वो बंदा है उसके बावजूद भी पॉजिटिव हो रहा है तो इसका आंसर है हाँ, इसको खाने के भी बाद आप पॉजिटिव हो सकते हैं। आपकी चाहे कितनी भी अच्छी इम्यूनिटी ना क्यों ना हो, जो भी स्वस्थ व्यक्ति अगर अपने आप को कहे कि मेरा इम्यूनिटी बूस्टर तो बहुत अच्छा है और मुझे कोरोना नहीं हो सकता है, तो यह गलत बात है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, और किस वेरिएंट का उस पर होगा उसी के अकॉर्डिंग आप पे उसका खतरा मंडराएगा। बहुत से लोगों को बताया जा रहा है अगर 100 लोगों को होता है तो 85 लोगों को जो कोरोना होता है उसका असर बहुत हल्का होता है और बहुत ही एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसके लक्षण भी नहीं दिखाई देते। लेकिन जो 15 लोग होते हैं उन पर खतरा बढ़ जाता है और कईयों की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब है आप इम्यूनिटी तो बढ़ाइए, लेकिन सरकार ने जो नियम या जो गाइडलाइंस बनाई हैं कि लोगों से दूरी बना के रखें हाथों को, और अगर किसी चीज़ को बाहर जाते हैं तो सैनिटाइज करते रहें और मुंह पर मास्क पहने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और गैर ज़रूरी अगर आप भ्रमण नहीं करेंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे, तो आपके बचे रहने के काफ़ी चांसेस है। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ेगी। लेकिन ये याद रखिए कि आप इसको खाने से आप ये वैक्सीन की तरह काम करेगा, तो ये वैक्सीन की तरह काम नहीं करेगा। आपको संक्रमण होने का पूरा खतरा है अगर आप लापरवाही करते हैं। और इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय जो है वैक्सीन लगाई जा रही हैं, आप उसे ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इन प्रोडक्टों को खाकर हमारी सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ती है और वैक्सीन लगवाकर हमारे एंटीबॉडीज़ बनती हैं। एंटीबॉडीज़ का क्या काम होता है, कोई भी बाहर से जो बीमारी आती है उससे लड़ने के लिए हमारे ब्लड में क्या बनती है, एंटीबॉडीज़। तो वह इन इम्यूनिटी बूस्टिंग वाली किटों के प्रोडक्टों को खाने से नहीं बनेंगी। हाँ, हमारा शरीर मजबूत होगा, लड़ने की क्षमता तो होगी, लेकिन जो हथियार होंगे वो वैक्सीन से ही आएंगे। अगर आपको कोरोना की संभावना होने की, तो आप अगर वैक्सीन लगवा लेंगे तो आपको कोरोना के अगर हो भी जाएगा तो इम्पैक्ट बहुत ना के बराबर रहेगा। इससे आप डरिए मत। अपने देश में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कुछ लोगों के द्वारा कि इससे लगवाने से, वैक्सीन लगवाने से ये फलाना चीज़ हो सकती है, ये हर देश में ऐसे नकारात्मक लोग होते हैं। आप ज़रूर लगवाइए। मैंने भी रजिस्टर कराया, मैं भी इसको जल्द लगवाने वाला हूँ। मेरे घर में भी काफ़ी लोगों ने लगवाया और हम इससे बच पाएंगे। तो और इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपके सामने अगर कोई मदद के लिए लगता है कि कर सकते हैं तो आप ज़रूर मदद करिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है। काफ़ी लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस देश में, और जो आंकड़े हैं वो आपको सभी को पता है, सरकारी आंकड़े हैं। तो सरकारी आंकड़े सरकारी सिस्टम की तरह ही होते हैं, जैसे वो उनकी हालत ख़राब है सिस्टम की, उसी तरीके से ये आंकड़े भी एक तरीके से झूठ हैं। तो आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। आप फालतू में बेवजह ना घूमें, घर पर रहें और जो गाइडलाइंस हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। और हाँ, योगा और ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं आप लेते रहिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो अगर अटैक भी होता है तो आप पर उतना असर नहीं पड़ेगा जितना एक कम इम्यूनिटी वाले व्यक्ति पर पड़ता है। उसकी जान पर भी आ सकती है अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है। तो आपके अंदर जो भी रोग है, ये एक अच्छा समय है। योग करिए, अच्छा खाना खाइए, फल ज़्यादा खाइए, सिट्रिक फूड ज़्यादा खाइए और अपनी हेल्थ पर पूरा का पूरा फोकस करिए। तो एक लाइन में फिर से मैं ये कहता हूँ, जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी जगह पर हैं,
वैक्सीनेशन अपनी जगह पर है और आप इस चीज़ के अंतर को समझ लीजिए। आप किसी भी बाबा, किसी भी अदर टाइप के लोगों की बातों में ना आए, ये फैक्ट है। क्योंकि कोरोना के केसेस जो है अपने घर में भी हुए हैं और उसके ही एक्सपीरियंस से मैं आपको यह बात बता रहा हूँ। ठीक, ये जो भी पिछले साल भर में मैंने जो भी देखा, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसी का एक निचोड़ है। क्योंकि एक साल के अंदर में धीरे धीरे भारत में हर एक के घर में कोई ना कोई कोरोना से पीड़ित हुआ है। अगर घर में नहीं तो उसका रिश्तेदार जो है कोरोना से पीड़ित हो चुका है और उसका आप उनसे पूछिए हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है। शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है और स्थिति बड़ी भयानक है। तो ये जो समय चल रहा है बड़ा ही टफ चल रहा है और आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर बाई चांस कोरोना हो भी जाए तो आपको मजबूती से उससे लड़ाई लड़नी है। परिवार वालों का ध्यान दीजिए। आप अड़ोस पड़ोस के और जिसकी भी मदद कर सकते हैं उसकी मदद ज़रूर करिए। धन्यवाद।